लमलू उप तहसील को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने इसे कांग्रेस सरकार की देन बताया है। उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले ही कांग्रेस सरकार ने इसकी घोषणा कर दी थी और अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि देर से ही सही, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार के निर्णय को सही करार देते हुए उप तहसील के लिए पद सृजित किए हैं। इसके लिए वो आभार व्यक्त करते हैं। गवर्नमेंट ने उसकी स्वीकृति दी है। ये तो सिर्फ किसी काम को डिले करने की टैक्टिक्स के तहत आया है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ने इस बात को माना है। लेकिन सही मानने में ये जो लमलू तहसील की जो उप तहसील की जो कार्रवाई थी, ये कांग्रेस के टाइम माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने इसकी घोषणा की थी। सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो गए थे, लेकिन चुनाव की घोषणा होने के बाद, मतलब एक दिन पहले घोषणा होने की वजह से वो वहाँ खुलना रुक गई थी। आज जब इन्होंने खोली, उसके साथ अकेला नहीं है। उस वक्त जो हमारी लमरू में जनसभा हुई थी माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से, उनके पास मैंने अपने इलाके की 3 समस्या का जिक्र किया था। एक जिक्र ये था कि यहाँ तहसील उप तहसील दी जाए। दूसरा यह था कि यहाँ का जो पीने के पानी की व्यवस्था लोगों को की जाए, क्योंकि यहाँ पानी रोज़ रोज़ जो है वो कम होता जा रहा है। उसी तर्ज पे पानी दी जाए हमें दरिया से, जिस तर्ज से हमें अपर जो बमसन का हिस्से को हमने पानी दिया था। माननीय मुख्यमंत्री ने उसकी भी स्वीकृति की और घोषणा की। और 33 kV का जो हमारा सब स्टेशन जो था, तो ये तीनों चीज़ें एक साथ घोषित हुई थी और तीनों चीज़ों के लिए पैसे का प्रबंध कर दिया था। और जो हमारा 33 kV वाला, उसका तो काम चल गया और ये जो पानी वाला काम भी चला हुआ था। लेकिन तहसील को जो है वो एक टैक्टिक्स के तहत इसको डिले करने का एक जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ये दर्शाने की कोशिश की कि मैंने खोली, कांग्रेस सरकार ने नहीं खोली, जबकि ये कांग्रेस सरकार के डाले हुए बजट में प्रोग्राम थे और कांग्रेस सरकार ने घोषणा भी की थी। और माननीय मुख्यमंत्री ने जो वीरभद्र जी जो घोषणा करते हैं, उसमें अमली जामा जरूर पहनाया जाता है। स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि भाई तब शुरू से नहीं हुआ था और वर्तमान सरकार ने उनकी मांग पर जो है कार्य किया है। तो उसके अब राजनीतिक तौर से जो भाषा है वो तो है, लेकिन सही मनों में उस वक्त ही शुरुआत हुई थी, सारी चीज़ें हुई थी, इसकी घोषणा हो गई थी, नोटिफिकेशन हो गई थी। माननीय आपके जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, मीडिया है, उन्होंने भी उस वक्त इसको अपने अखबार के माध्यम से आया था कि मेटपर में जो है लमलू में घोषणा हुई है। और पुरानी कैबिनेट, मुझे आज भी याद है कि 25-26 सितंबर के करीब की कोई डेट थी जिसमें इसकी जो क्या हुई थी नोटिफिकेशन। लेकिन इसमें हमने 3 पंचायतें, जो 3 जो हमारी पटवार सर्कल थे, तो वो बोर्ड से शिफ्ट करने थे उर्ली तरफ। तो जब उर्ली तरफ आना, तो दूसरी कोर्ट से, अगर एक कोर्ट के तहत इनको जुडिशरी पावर होती है, उसकी तहत एक हाई कोर्ट के लिए गया था। हाई कोर्ट में उन दिनों में 1 महीने की छुट्टी पड़ गई, जिसकी वजह से ये हुआ है। फिर ये हमारे लिए जो जैसे ये छुट्टियाँ ख़त्म हुई और हमारा जो इलेक्शन की घोषणा हो गई और उसी में पड़ रहा है। बाकी पूरी तैयारी थी, हमने कंप्लीट कर दी थी। दूसरे दिन सुबह हमने उसका उद्घाटन करना था। हमने शाम को उसका निरीक्षण किया, तो ये कहा कि मेरा इसका नाम जो है सुबह हम 4 बजे इसको ऊपर लिखा देंगे, उप तहसील एक तरफ अंग्रेजी में और एक तरफ हिंदी में। लेकिन चलो, जो वर्तमान सरकार ने देर से सही लेकिन दुरुस्त आए। आपको बता दें कि इससे पहले भी भाजपा विधायकों कांग्रेस के पूर्व विधायकों उप तहसील को लेकर आमने सामने नजर आ चुके हैं। पूर्व में जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर का दौरा कर उप तहसील की घोषणा की थी, तब भी पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने इस पर सवाल उठाए थे। वहीं अब कैबिनेट में उप तहसील के लिए पद सृजित किए जाने पर भी दोनों में जुबानी जंग शुरू हो गई है।